हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिवीजन। आज का वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज़ के रिगार्डिंग है जो भी ऑनगोइंग कन्फ्यूजन और केओस चल रहा है जेके पीएससी 2025 प्रीलिम्स को लेके। पिछले कुछ दिनों से सभी एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। स्टूडेंट्स की एक जेन्युइन डिमांड थी कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उन्होंने ये डिमांड करी थी और काफ़ी महीनों से अथॉरिटीज़ इस डिमांड को एंटरटेन कर रही थी, तो एटलीस्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से क्लैरिफिकेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए था। आज एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सिचुएशन अनक्लियर है। एक तरफ हंगर स्ट्राइक जारी है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये सब कुछ देखकर नेचुरली माइंड डिस्टर्ब्ड रहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक रियलिटी ये भी है जिसको हम अब ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि कल एग्ज़ाम है। एंड माइंड इट, कल एग्ज़ाम है बिकॉज अभी तक अथॉरिटीज़ ने एज रिलैक्सेशन या पोस्टपोनमेंट पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है। मतलब कल पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर होना अब आपको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे मे बी डिसएग्री करें और कहें कि नहीं, फलाने ऑफिशियल ने ये कहा, किसी और ने ये कहा, बट किसी भी चीज़ का ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इसलिए आप लोग पेपर के लिए रेडी रहिए। हमें पता है कि फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, बट इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस को एग्ज़ाम की तरफ वापस से शिफ्ट करना। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बिल्कुल वैलिड है, इनफैक्ट जेन्युइन भी है, पर ये भी तो ध्यान रखो कि एज रिलैक्सेशन पर वो बच्चे लड़ रहे हैं जो 32 प्लस हैं, बट वो बच्चे जिनको अभी कल पेपर देना है वो ये बात समझ जाएंगे कल का पेपर आप लोग एक ही बार लिखोगे। इसलिए मेरी सारी एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट है, आज ज़्यादा सोशल मीडिया, न्यूज़ अपडेट्स, प्रोटेस्ट वीडियोस में खुद को कंज्यूम मत करो। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, नोट्स रिफ्रेश कर लो, अपने आप को शांत रखो, सिंपल खाना खाओ, और आज स्पेसिफिकली आज रात को जल्दी टाइम पर सो जाना। कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो उस टाइम पर आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी, एक तो पीस ऑफ माइंड, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा कॉन्फिडेंस। हाँ, एज रिलैक्सेशन हम सबको चाहिए था और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए थी, बट अभी के लिए आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ टुमारोज एग्ज़ाम, मतलब कि कल का एग्ज़ाम होनी चाहिए। और उसके लिए आपका काम होना, अपने माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो आपने साल भर मेहनत की है आप उसको अप्लाई कर सको। जब आपका दिमाग काम होता है तभी आपका नॉलेज कंसोलिडेट हो सकता है। आपको इन चीज़ों को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है इस स्टेज पे, ताकि जब बाद में ये सब कुछ हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा एंड ऑल, आपके पास एक क्लैरिटी है और आप ये चीज़ खुद से कह सको कि मुश्किल हालातों के बावजूद भी मैंने अपना चांस वेस्ट नहीं किया। मैंने अपने इस चांस को, जिसके लिए मैंने साल भर मेहनत की थी या 2 साल 3 साल मेहनत की थी, इसको मैंने वेस्ट होने नहीं दिया। खुद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी के साथ-साथ मैं इस बात को ये कह के कंक्लूड करना चाहती हूँ कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आपने साल भर पढ़ा है, आपको सब आता है, आपको सिर्फ़ उन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है, जो भी आपके वीक एरियाज़ थे। अभी तक तो वैसे आपने सब पर काम कर लिया होगा, बट थोड़ा-थोड़ा इन टच रहो बुक्स के साथ। ऐसा नहीं है कि बुक्स को बिल्कुल साइड पे कर दो या अपने दिमाग से भी सब कुछ निकाल दो। थोड़ा-थोड़ा दिमाग में सब कुछ चलाते रहो बुक्स के रिलेटेड, और अभी के लिए सिर्फ़ आपके दिमाग की शांति के लिए और आपका फ़ोकस एक जगह पर रहे, उसके लिए सोशल मीडिया और न्यूज़ से दूर रहो। बिकॉज़ जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिली उनको तो कल एग्ज़ाम में नहीं बैठना है, बट आप लोगों को बैठना है, तो आप लोगों का दिमाग शांत होना चाहिए। थोड़ा कोशिश करो ये वाला टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताने का, जो लोग आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे, थोड़ा आपका दिमाग पीस में चला जाएगा।
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और ऐसे ही लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, बट उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जो इंसान सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और उस सॉल्यूशन पे चलता है और खुद के दिमाग को शांत रखता है, वो ही फ्यूचर में काफ़ी आगे जाता है। तो इसी के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में एक ही लाइन याद रखना, मैं कैपेबल हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ और आज मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बेस्ट देना है। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए, ओवरथिंकिंग नहीं कीजिए और याद रखिए कि अब आपको ओवरथिंक नहीं परफ़ॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। कल होपफुली आप खुद को सही साबित करोगे और अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई करोगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।